हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस इंटरव्यू सीरीज के एक और वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करिंग फंक्शन के बारे में कि करिंग फंक्शन क्या होते हैं, उनका यूज़ क्यों करते हैं और वो जावास्क्रिप्ट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम लोग बात करें कि जावास्क्रिप्ट में करिंग है क्यों या फिर ये होता क्या है, सो ये बेसिकली किसी भी फंक्शन को लिखने का एक नया तरीका है। मतलब कि अगर लेट सपोज एक फंक्शन में 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि तीनों को एक साथ पास कर सकते हैं। बट हम लोग करिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं और फिर अगले फंक्शन में हम लोग एक नया आर्गुमेंट रिसीव कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग क्लोजर्स में करते हैं। सो यहाँ पे आपका क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करिंग है क्यों। सो करिंग क्या करता है, अगर हमारे किसी एक फंक्शन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर बार बार पास हो रहा है तो हम लोग उसको करिंग की हेल्प से अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। और करिंग की हेल्प से हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारे कुछ इसकी कुछ यूजिबिलिटीज़ हैं जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे कि ये कैसे हम लोग कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर और वहाँ पे इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं सम का जो कि 3 नंबर्स को जोड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन लिखते हैं फंक्शन सम ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं और यहाँ से इसको हम कर देते हैं रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा तरीका होता है फंक्शन लिखने का। और यहाँ पे इसको फंक्शन लिखने के बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसे 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 4। अब इसको अगर हम लोग कंसोल लॉक कर दें यहाँ पे, तब जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 2 1 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल तरीका इस फंक्शन को लिखने का। ठीक है, बट इसको हम करिंग की हेल्प से इसी चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, अब उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब उसको भी लिखने का तरीका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फंक्शन सम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए को रिसीव कर लेते हैं ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने कहा था कि एक फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन रिटर्न करते हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे एक रिटर्न एनोनिमस फंक्शन, जानते हैं ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक नया आर्गुमेंट, एक नया पैरामीटर रिसीव करते हैं बी के नाम से। ठीक है, हमने रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल 3 पैरामीटर्स हैं, तो हमें एक बार और ही इसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न फंक्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमें तीनों पैरामीटर यहाँ मिल गए ए बी और सी। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब करते हैं सेव और देखते हैं अब क्या हमें यहाँ आउटपुट मिलता है। हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे ही सेव करेंगे तब क्या देखेंगे हम लोग कि हमें यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न हुआ मिल रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा जो हमारा आउटपुट था वही प्लस करके रिटर्न कर दिया था। बट यहाँ पे हमने पहले लेवल पे क्या रिटर्न किया हुआ है, फंक्शन रिटर्न किया हुआ है। सो यहाँ पे हमें फंक्शन ही मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ना लिख करके कॉन्स्ट सम1 इक्वल टू सम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब करते हैं हम लोग सम1 को console.log सेव करेंगे, तब भी हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है। अब करते हैं इसमें पास हम लोग एक नया पैरामीटर, सेव किया। अब ये क्या मिल रहा है, हमें फिर से फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है उसमें भी हम लोगों ने रिटर्न क्या किया हुआ है, एक नया फंक्शन। ठीक है, तो इस केस में भी हमें फंक्शन मिल रहा है, इसको भी एक नए वेरिएबल पे हम लोग रिसीव करते हैं। इसका आउटपुट कॉन्स्ट sum2 इक्वल टू sum1। ठीक है, अब करते हैं हम लोग sum2 को console.log, तब देखते हैं क्या आता है। sum2 इसमें हम लोग पास कर देते हैं 4। ठीक है, अब क्या होगा कि जो तीसरा वाला हमारा फंक्शन है उसके अंदर से हम लोगों ने तीनों का एडिशन ही रिटर्न किया हुआ है, तो हमें क्या है, मिल जाना चाहिए 7, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक नया फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो करिंग इस तरीके से ना लिख करके हम लोग इसको डायरेक्टली यहीं पे कॉल कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन में किया था, या फिर हम लोगों ने क्लोजर का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें भी यही चीज़ की हुई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। ठीक है, सब यहाँ पे हम लोग क्या पास कर सकते हैं, 2, और इसके आगे हम लोग पास कर सकते हैं यहाँ पे
4। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं console.log। अब सेव करते हैं, तब भी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब जैसे ही इसने सम को रिटर्न किया ये फिर से कॉल हो गया 2 के साथ। अब इसने 2 वाले ने जैसे ही इसको रिटर्न किया ये फिर से कैसे कॉल हो गया, 4 के साथ। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग करिंग बनाते हैं और करिंग लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा करिंग हम लोग कैसे लिखते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, मीन्स जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, और फिर उसका हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे एक दो। आपके साथ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करिंग क्या होता है और पार्शियल एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, क्या है हमने कहा, करिंग वर्सेस पार्शियल एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या होता है। सो इसका एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो करिंग है, करिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक आर्गुमेंट ही पास करते हैं हमेशा और एक एक ही रिसीव करते हैं। ठीक है, बट जो हमारा पार्शियल एप्लीकेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले में एक पास कर दिया और हम लोग दूसरे में 2 रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्शियल है उसमें एक दूसरे से डिफरेंट क्या है कि हम लोग करिंग में एक एक ही रिसीव कर सकते हैं और जो पार्शियल है उसमें मल्टीपल भी रिसीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, फंक्शन सम, हमने यहाँ पे ए रिसीव किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिटर्न किया फंक्शन C, D। ठीक है, तब ये हमारा किसके अंदर आएगा, पार्शियल एप्लीकेशन के अंदर। और अगर हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C रिसीव किया हुआ है तब हमारा क्या आएगा, ये करिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आपका हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ में कि जैसा हम लोगों ने बात की थी कि हमें कोई भी एक पैरामीटर बार बार पास करना पड़ रहा है तो हम लोग उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं करिंग की हेल्प से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एक फंक्शन, क्या लिखते हैं, एक फंक्शन यूजर obj फन। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट obj। ठीक है, और इसके अंदर से हम लोग रिटर्न करते हैं क्या, एक नया फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग रिसीव करते हैं क्या, अपना की, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करते हैं, ये होगा हमारा obj, क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर हमारी की क्या हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब इसका यूज कहाँ पे है वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू नेम अमित। ठीक है, और एज 29, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम इसको लिखने तो को कैसे लिख सकते हैं, console.log पर्सन डॉट नेम। ठीक, कैसे भी लिख सकते हैं, हमारा आउटपुट आ जाएगा। बट हम इसने जो फंक्शन बनाया हो करिंग, इसका यूज हम लोग इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इस पर्सन को हम लोग एक फंक्शन में पास करें और जो कि हम चाहें वो कि हम लोग रिसीव कर सकें। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं फंक्शन की हेल्प से, वो देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन गेट यूजर डाटा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या रिसीव कर सकते हैं, obj और की। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न obj, और इसके अंदर हम लोग पास कर देते हैं की। ठीक है, अब इस फंक्शन का यूज करके हम लोग कोई भी की यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन को यहाँ पे सबसे पहले पास करना है, उसके बाद जो हमारी जो की है नेम की उसको पास कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा की रहेगा। ठीक है, नेम मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, तो हम यहाँ पे एज पास कर देंगे तो हमें एज मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो ये पर्सन है इसे हमें बार बार पास करना पड़ रहा है। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम है इसमें कि कोई भी चीज़ हमें बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है वो यही कहती है। ठीक है, सो इसको अब हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोगों ने फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा करिंग फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम लोग कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट गेट यूजर डाटा, इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग पास करते हैं, इस यूजर वाले फंक्शन के अंदर जो पहला वाला है इसके अंदर पास कर देते हैं हम लोग पर्सन। अब हम लोग जानते हैं कि जो पर्सन हमने पास किया है हुआ है यहाँ पे, ये क्या रिटर्न करेगा, एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा, और उस फंक्शन को हम लोग चाहे जितनी बार आसानी से यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको console.log करें तो अब हम लोग इसके अंदर कोई भी की पास कर सकते हैं जो यहाँ पे है। अगर हम लोग यहाँ पे नेम पास कर दें तब हमें क्या मिल जाएगा, अमित मिल जाएगा। और अगर अब यहाँ पे एज पास कर दें तब हमें क्या मिल जाएगा, एज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग पर्सन को बार बार इसके अंदर पास कर रहे थे उसको हम लोगों ने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, कि हमें पर्सन को यहाँ पे बार बार पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस यही पूरा है करिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको अब करिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।